हाँ, तो स्टार्ट करते हैं ईवीएस का। 2019 जुलाई का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जो है तो पहला है 61 का, वी ऑल ऑब्जर्व ओल्ड वेल्स विच हैव ड्राइड अप, और एल्डर्स से दैट अबाउट 25 to 30 years ago there was sufficient water in the wells, but now these have completely dried up. Select from the following the possible correct reason of drying up of water in the wells। के हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं कि वो सूख गए। तो हमारे बड़े कहते थे कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में बहुत ज्यादा पानी था, लेकिन परंतु अब ये सब पूरी तरह सूख गए हैं। तो इसमें से कौन से कुएं सूखने के हिसाब से सही कारण क्या है? तो पहला है कि द लेक्स पॉन्ड्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट देर आर नो लॉन्गर देर। तो पहले का मतलब क्या है कि जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी, जो बारिश का पानी आता था झीलों या तालाबों में इकट्ठा होता था, अब वहां पर नहीं है। और दूसरा है कि द सॉइल अराउंड द ट्रीज वेल एंड नियर बाई एरिया इज नाउ कवर्ड विथ कोल्टार और सीमेंट। पेड़ कुएं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल्टार या सीमेंट से ढक गई है। और तीसरा है कि नो वन यूजेस वेल्स एज देर आर टैप्स इन एवरी हाउस। कुओं का कोई अभी इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी है। और डी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन पंप्स हैव कम अप टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो इसमें सर से ऑप्शन थर्ड। तीस थर्ड सर, ए बी, ए सी और ए डी। बी डी। ए बी डी। सी सर नहीं उसका आएगा ए भी सर। आएगा। थर्ड सर थर्ड ए सर। बी। ए डी। ए बी। डी भी आएगा सर। हाँ, नीचे जो ऑप्शन ए है बी। तीन तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, बी सी डी सी डी ए एंड ए बी डी। तो देखते हैं उसमें सही आंसर। ए बी डी। तो थर्ड वन इज राइट आंसर। तो थर्ड है ए बी डी। इसमें ये कारण नहीं कि घरों में जो है तो टैप्स लगे, क्योंकि वो तो टैंकी से जुड़ा हुआ है ना आपका। और ये जो कुएं सूखने से मुतालिक जो बता रहा है, जवाब देने के बाद म्यूट कर देना है सबको जवाब होते साथ। तो बाद में अनम्यूट नहीं करना है फिर, जवाब देते अपने करना है। तो उस हिसाब से ये टैप्स, ये सी वाला नहीं आ रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन अप से कम टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर, तो ये भी जमीन से रिलेटेड है। और सॉइल अराउंड द ट्रीज वेल्स नियर बाई एरियाज कवर्ड विद कोलतार या सीमेंट से जो कवर कर दिए गए, तो उससे भी वजह आ रही है वो। और लेक्स पॉन्ड्स रेन में कलेक्ट लॉन्गर रह रहे हैं इस वजह से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा उसको कम दिखाई देने के हिसाब से उसको जूम लेवल रखा गया था। अब ये दूसरा है, इसमें पढ़ना है 62। In EVS, concept and issues have not been compartmentalized into science and social science। Why? पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? पहला है कि द चाइल्ड लुक्स एट हर और हिज एनवायरमेंट इज होलिस्टिक मैनर। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं इसलिए। या फिर इट इज अ गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, ये एक शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। इट इज फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड, पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। या फिर सिलेबस ऑफ ईवीएस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज सच बाय सीबीएसई, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया। तो हैव नॉट, फोर्थ। थर्ड। क्वेश्चन में थर्ड पूछ भी हो सकता है सर। थर्ड है सर, थर्ड। थर्ड डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड, तो हैव नॉट बीन आया था। तो इसमें है 62 का फर्स्ट, द चाइल्ड लुक्स एट हर और हिज एनवायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर। ये नहीं है, कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया गया साइंस और सोशल साइंस में, इस वजह से। क्वेश्चन पेपर का सेट है क्यू, और इसका हम देखते हैं पहले इसका सेट भी क्यू है या नहीं। मतलब आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये भी क्यू है। तो उस हिसाब से इसका फर्स्ट आ रहा है। जो कि फर्स्ट है, द चाइल्ड लुक्स एट हर और हिज एनवायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर, गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी ये है। और डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड, जो कि करिकुलम में आता है निसाब का, उस पर भी एक क्वेश्चन आता है कि क्यों करना है, तो उसमें एक आता है सवाल। और
सिलेबस ऑफ ईवीएस हैज बीन प्रिस्क्राइब, तो सीबीएसई के हिसाब से भी आता है वो सिलेबस, क्योंकि सीटीटी का आपको क्वेश्चन पेपर मिला है इसलिए, तो सीबीएसई वाला ही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स आर फाउंड, नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़, उन्हें रेत के टीले कहा जाता है, तो कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबुल। फर्स्ट। फर्स्ट है सर। तो अबू फर्स्ट धाबी। ये अबू धाबी, रेत के टीले यहाँ पर पाए जाएंगे, तो इससे याद रखना है। नेक्स्ट है, इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक इन द सिलेबस वाई, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, तो क्यों किया गया? जो कि थीम्स है ना, 6 थीम्स ऑफ ईवीएस, तो टू इनहांस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर, के बच्चों को परिवेशीय बोध में वृद्ध करने के लिए, फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटरलिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरनमेंट, बच्चों के स्थानीय परिवेश में के मुद्दों से जुड़े हुए और अंत संबंधित समझ के विकास के लिए, या फिर द थीम बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज आइज इजी एज कंपेयर टू द टॉपिक, उप विषय की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन में का संपादन आसान है, या फिर फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर्स इन ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन में सर सेकंड। कौन सा है? सेकंड। सेकेंड। सेकंड। सेकेंड वाला बिल्कुल सही जवाब है, फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटररेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरनमेंट, तो ये थीम लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग की उससे जुड़ी हुई चीजें है वो, जैसे कि क्या क्या है, और थीम 6 थीम्स में जो आता है, शेल्टर वगैरह फूड, वाटर, रहता है। शेल्टर, फैमिली। हाँ, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। तो उसमें फूड, वाटर, शेल्टर और क्या क्या है? थिंग्स वी मेक डू, ये सब, और सब थीम का पूछता है तो क्या आता है इसमें? एनिमल, एनिमल, नेबर, फ्रेंड, फैमिली। ये ठीक है ना। जी, तो इसमें अभी आया देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम, तो ब्रॉड में नहीं है। वर्क एंड प्ले, नॉट, कौन सा है? वर्क एंड प्ले, प्ले। 65, तो 65 का थर्ड वर्क एंड प्ले ये नहीं आता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ईवीएस सब्जेक्ट फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, के निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 फर्स्ट और सेकेंड के लिए इसमें से अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांजेक्टेड टू थ्रो लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ईवीएस इज अ न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस एट क्लासेस फर्स्ट टू सेकेंड, तो ट्रू जो है बता रहा हूँ, तो फर्स्ट और सेकेंड में आता है ईवीएस। ईवीएस एज सब्जेक्ट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एट क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, इजी नहीं है बता रहा, और ईवीएस इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएस ट्रांजेक्टेड थ्रू लैंग्वेज, फर्स्ट, फर्स्ट। तो जो सही यस है सर, फर्स्ट है। वो करेंगे। तो हम देखते हैं 66 का, फर्स्ट। फर्स्ट वन इज राइट, इश्यूज और कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएस ये ट्रांजेक्टेड होंगे थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स से समझाए जाएंगे, भाषा और मैथमेटिक्स से, गणित। सही है। सही। उसके बाद में है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस, इसमें से क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कंस्ट्रक्ट करना नॉलेज ईवीएस में? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर, रिलेटिंग चाइल्ड्स नॉलेज विद टीचर नॉलेज, रिलेटिंग ईवीएस आउटसाइड द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, चार दीवारी के बाहर ईवीएस को, और चौथा है कि रिलेटिंग चाइल्ड्स लोकल लैंग्वेज लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज, तो इसमें है कि डी ओनली, ए, ए डी और ए सी, फोर्थ सर, फोर्थ ए सी डी, तो 67 का ए सी डी। फोर्थ सही है, फोर्थ इज राइट, जिसमें से बी नहीं रह रहा है ना, लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द वॉल ऑफ क्लासरूम, ये छोड़कर सारे है वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड्स नॉलेज, टीचर का नॉलेज वो नहीं है। हाँ, टीचर का नॉलेज नहीं है, बी वाला, रिलेटिंग चाइल्ड नॉलेज विद द टीचर के नॉलेज, रिलेट कर पाना, जोड़ना मतलब, या कंपेरेटिव में भी आ रहा है वो।
तो ये वाला नहीं है। बाकी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर और आउटसाइड द वॉल ऑफ क्लासरूम और लोकल नॉलेज ऑफ द स्कूल नॉलेज ही आएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एंगेज लर्नर्स इन ईवीएस कौन सी रहेगी? रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स, एक्सप्लेनेशन बाय टीचर, क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन और नरेटिव्स। नरेटिव्स है narratives, तो 4 बिल्कुल सही है, नरेटिव्स आएगा। क्यों? मोस्ट इफेक्टिव किससे कहानी उसके अंदर आएंगी, नरेटिव यानी किससे कहानी। तो ये चीज़ें उसमें ईवीएस में आएंगी। बहुत सारों को डायरेक्टली सॉल्व करने में लगता है कि इसमें शायद ईवीएस में किससे कहानियाँ नहीं है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन उसमें आते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ईवीएस? इसमें से सच नहीं है जो ईवीएस के ताल्लुक से। ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। ईवीएस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू द लर्नर टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट। ईवीएस emphasizes description and definition. Nature of EVS is integrated. तो थर्ड है, Third. और देंगे third है डिस्क्रिप्शन। तो 69 का थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड। उसके बाद है 70। A teacher always begins by conducting activities followed by questions and discussions. The objective of conducting activities, question and discussion is to। एक टीचर जो है तो हमेशा से शिक्षक क्रिया कलापों को कराने में के बाद प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करता है। तो ये चीजें करने के हिसाब से उसका मकसद क्या है? एम असेस करना चाइल्ड्स का प्रोसेस स्किल, या प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, दरियाफ्त करने का मौका देना, और प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, कि खुद को अभिव्यक्ति का अवसर देना। अभिव्यक्ति से हिंदी में आता है, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस देम सेल्फ, ये आएगा। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द चाइल्ड्स चिल्ड्रन बेसिस ऑन देयर पेस ऑफ लर्निंग। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो क्या रहे? थर्ड सर, Third. ए बी सी। थर्ड ए बी ABC सी। ए बी सी। इसमें डी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन वाला। तो 70 का देखेंगे तो थर्ड बिल्कुल सही है, जिसमें सवाल क्या था एक बार और पढ़ेंगे। टीचर हमेशा शुरुआत करता है कंडक्ट करके एक्टिविटीज जो कि क्वेश्चन और चर्चाओं पर बहस और मुबाहिसा डिबेट्स डिस्कशन पे होंगी। तो इसमें ऑब्जेक्टिव उसका मकसद कंडक्ट करना एक्टिविटीज को डिस्कशन को ये है कि एक तो उससे असेस हो जाएगा चिल्ड्रन का प्रोसेस स्किल, प्रोवाइड होंगी एक अपॉर्चुनिटी, मौका मिलेगा चिल्ड्रन को दरियाफ्त करने का, एक्सप्लोर करने जानने का, और प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, और खुद को भी जो है तो अभिव्यक्ति का, उनको खुद को भी एक्सप्रेस करने का मौका। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन वाला नहीं है, बिटवीन द चिल्ड्रन बेसिस ऑन दर पेस ऑफ लर्निंग, कि बच्चों में उनके सीखने की गति के अनुसार आधार पर विभेद करना। तो सेग्रीगेशन लेबलिंग में आ रहा है, इस वजह से ये नहीं आ रहा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू टैप सोर्सेस अदर देन टेक्स्ट बुक्स एंड टीचर्स इन ईवीएस वाई। तो ये क्या करेगा? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन, इनकरेज, बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा भी क्यों? कि पहला है कि टेक्स्ट बुक्स एंड टीचर्स आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग। कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक और टीचर जो है तो सिर्फ एक माध्यम नहीं है ईवीएस सीखने का। या फिर इट विल प्रमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज। ये पर्यावरण अध्ययन जो है सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। It will provide opportunity to teachers to know the child's background। ये शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। या फिर इट विल हेल्प साइकोमोटर स्किल्स एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ द चिल्ड्रन। ये बच्चों की सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास कर सके। अब इसमें ए बी सी, बी सी डी और सी डी ओनली, बी एंड सी। ए में क्या बोल रहा सर? ए में यह है कि टेक्स्ट बुक्स एंड टीचर ये सिर्फ एक अकेले सोर्स नहीं है, अदर भी होते। दूसरा है कि इट विल प्रोमोट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, और इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू नो द चाइल्ड बैकग्राउंड, डेवलप साइकोमेट्रिक स्किल एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसमें देखते हैं 71 ABD फर्स्ट वन, फर्स्ट फर्स्ट ए बी सी, जिसमें डी नहीं है, मतलब लाइन की सीक्वेंस ये रहेगा, क्योंकि ये क्या है? ओनली सोर्स ऑफ ईवीएस तो है, मतलब नॉट ओनली, इसमें नॉट दिया था क्योंकि ओनली वाले ज्यादातर निगेटिव में आते हैं। तो इसमें तो नॉट ओनली, कि सिर्फ यही नहीं, इनके साथ भी दूसरे हैं, जैसे कि लर्निंग आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम, एक ही आ गया। उसके बाद है कि इट विल प्रोमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट और कम्युनिटी, समाज उसका एक हिस्सा है, जैसे कि उसके तीन जो है 16 में फिट हो रहा है।
उसके बाद में है कि इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू नो द चाइल्ड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जानने का भी, लेकिन ये इट विल डेवलप साइकोमोटर स्किल। साइकोमोटर स्किल मतलब क्या था ये, बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक सेंस ऑफ लर्निंग। तो ईवीएस का काम नहीं है साइकोमोटर स्किल्स और एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन में ये देखना। तो ये छोड़कर बाकी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस। आकलन ईवीएस में जो नहीं रहेगा इसमें इंडिकेटर, कोऑपरेशन, रिमेम्बरिंग, क्वेश्चनिंग, कंसर्न ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी। सेकंड रिमेम्बर। सेकंड याद करना। हाँ बिल्कुल सही जवाब, याद करना ये नहीं है। नेक्स्ट है, इन ईवीएस टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन टू असेस देमसेल्फ, सेल्फ असेसमेंट इज। तो इसमें से ईवीएस टीचर जो है तो प्रोवाइड करता है क्या? फर्स्ट। थर्ड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पर देखिए यस असेसमेंट सर। ऑफ लर्निंग ऑफ और फॉर समेटिव में आता है, और फर्स्ट रहेंगे। हाँ फर्स्ट होगा सर। फॉर फॉर्मेटिव से याद रखना, और समेटिव का एफ, और एज और फॉर ये दोनों फॉर्मेटिव में आते हैं, एज और फॉर, और ऑफ वाला अकेला जो है तो समेटिव में आता है। तो ईवीएस यस सर। और सीसी मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ऐसा कुछ है। कंटिन्यू। कंटिन्यूस हाँ इवैल्यूएशन। इवेल्यूशन। सी आएगा थर्ड ऑप्शन। सेल्फ असेसमेंट देखते हैं। फर्स्ट रहेंगे। फर्स्ट वन है एस लर्निंग। तो सेल्फ है। ये क्यों हुआ, टीचर शुड प्रोवाइड सेल्फ अपॉर्चुनिटी। है, ये एज रहेगा। 73 का फर्स्ट है एज वाला जो है तो क्या पूछा था उसने, नहीं का ऑप्शन नहीं आया था, इसमें था कि जो है। तो ईवीएस में टीचर प्रोवाइड करता है मौके चिल्ड्रन को असेस करने खुद से। तो खुद से जब वो असेस कर रहे हैं तो वो ड्यूरिंग प्रोसेस हो गया। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि जो ड्यूरिंग में चलता है, उसमें एज एंड ऑफ, एज एंड फॉर आता है फॉर्मेटिव। तो उस हिसाब से यहाँ जो बच्चा जो खुद कर रहा है तो वो एज में आ रहा है, फॉर के लिए उसका एक अलग डेफिनेशन है, और ऑफ तो समेटिव जो है तो जांच के लिए रहे। तो उस वजह से तीनों ना होते हुए पहला फेज जो है तो फॉर्मेटिव का एज में रह रहा है सेल्फ असेसमेंट। तो इस हिसाब से ये आएगा एज। नेक्स्ट है, अ टीचर कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट ऑन। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, इस पे एक प्रयोग करता है। तो टीचर मेक्स ग्रुप ऑफ लर्नर एंड प्रोवाइड देम मटेरियल रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट। तो शिक्षक क्या करता है, क्योंकि समूह बनाकर ग्रुप बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। तो शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, व्हाई डज टीचर फॉर्म्स ग्रुप ऑफ लर्नर, इट प्रोमोट्स पीयर लर्निंग के, इससे जो है तो सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, या फिर इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतक्रिया में सुधार आएगा। इंटरेक्शन से याद रखना कभी भी, ये जो हिंदी में भी आते हैं अंतक्रिया, सामाजिक अंतक्रिया, तो सोशल इंटरेक्शन इससे याद रखिए। ग्रुप लर्निंग इज इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग ईवीएस विदाउट बर्डन। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीका है, या फिर ग्रुप लर्निंग एसेंशियल स्ट्रेटेजी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। कक्षा में अनुशासन के बनाए रखने के लिए समूह को दो लेना है, फोर्थ है सर ए बी। बी डी और ए बी। फोर्थ ए बी। ए बी फोर। तो 74 का देखते हैं, तो उसका है ए फोर्थ बी। सही जवाब, ए एंड बी ऑल। तो पहला क्या था कि प्रमोट कर रहा है पीयर लर्निंग और इम्प्रूव कर रहा है सोशल इंटरेक्शन, दोनों वाइगोट्स से जुड़े हुए चीज है। सी यहाँ पर विदाउट बर्डन के, ग्रुप लर्निंग इज इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग ईवीएस विदाउट बर्डन। हाँ, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। चलो आ रहा है, और बाकी को क्लियर है सर। हाँ, उसमें से वॉइस का जो है तो आप साइज, क्लियर है लेकिन वॉल्यूम स्लो है। वॉल्यूम स्लो होगा शायद, हाँ तो वॉल्यूम उसको बढ़ा दीजिए वहां से। तो यहाँ से जो है कौन सा बोले थे आपने, ए और बी आ रहा है, तो डी क्यों नहीं हो रहा, ग्रुप लर्निंग इज एन एसेंशियल स्ट्रेटेजी टू मेंटेन डिसिप्लिन, इसका मतलब क्या था। अनुशासन, अनुशासन करना ही नहीं है सर। क्लास में डिसिप्लिन रखना। तो भी बता दिया कि फोर्थ जरूर निगेटिव है बस। डिसिप्लिन मेंटेन करना।
तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता उसमें, कभी भी ये सवाल भी आता है कि जब ग्रुप लर्निंग होता है तो उस हिसाब से 74 का ये हो गया 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव टीचिंग ईवीएस। इसमें से कौन सा मकसद नहीं है ऑब्जेक्टिव अध्ययन का, उद्देश्य नहीं है? टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट environmental issues, to engage the child in exploratory and hands-on activity, to encourage children to provide textbook definition, to nurture the curiosity and creativity of child। सर थर्ड। थर्ड। थर्ड, बच्चों को पाठ्य पुस्तक का नहीं करना है, नहीं सवाल है। तो थर्ड बिल्कुल सही है, जो नहीं आ रहा तो वो थर्ड में है कि इनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, ये वाला नहीं। बाकी ये सारे हैं अवेयरनेस लाना इश्यूज में और चाइल्ड इन, पॉजिटिव बात। ये सारे पॉजिटिव। नेक्स्ट है पिक्चर रीडिंग जो है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ईवीएस की, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर या फिर इंडिकेटर्स ऑफ द लर्नर्स कैन बी असेस थ्रू द पिक्चर रीडिंग। तो पिक्चर रीडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है एक्टिविटी ईवीएस की। इसमें से कौन सा फॉलोइंग इंडिकेटर या इंडिकेटर्स असेस होता है पिक्चर रीडिंग से? ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन। फर्स्ट। ABC फर्स्ट। बस डी छोड़कर। यस सर। तो इसका 76 देखते हैं। तो 76 का फर्स्ट सही जवाब है कि ABC, जिसमें जो है तो पिक्चर रीडिंग में जो इम्पोर्टेंट है एक्टिविटी इंडिकेटर, तो वह है ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन उसमें नहीं है। विच टेक्निक इज यूज टू रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल में क्या आता है इसमें से? टेक्निक, चेकलिस्ट आता है। 77 का फर्स्ट चेकलिस्ट नहीं है, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन। यूज्ड इन रेटिंग लिस्ट स्केल। में टिक करना रहता है। चेकलिस्ट में टिक करना रहेगा, रेटिंग स्केल अलग से है, ऑब्जर्वेशन अवलोकन में आ रहा है। तो रेटिंग स्केल को टेक्निक ऑब्जर्वेशन में आएगी, रेट देना ऐसा स्टार वगैरह उससे। और कंसिडर द फॉलोइंग असेसमेंट अबाउट प्रैक्टिसेस फॉलोड अंडर जूम फार्मिंग। तो फार्मिंग जिस तरह से है, सारे इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इरिगेशन एंड फार्मिंग पर अच्छे से पढ़ लेना है आपको। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, हिंदी का टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो खेती, जूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। आफ्टर obtaining one set of crops and land is left and it is for some years, the bamboo or weeds which grow on the lands are pulled out and burned। ये जलाने में जूम फार्मिंग में आता है। उसके बाद में द ashes obtained on burning the weeds is used as fertilizer, फिर वो फर्टिलाइजर बनाने के तौर पे आ जाता है। सी और सी। when the land is ready for farming is deeply plugged before dropping the seed। तो इस जमीन में खेती की बारी आती है जब बीज छिड़काने से पहले गहरा उसमें मतलब जोता जाना, जो हल चला कर जो जोता जाता है प्लग। तो ये आ रहा है। तो ओनली डी, बी सी और ए डी और ए। तो बी सी आएगा। BC। बीसी। थर्ड रहेगा। सेकंड ऑप्शन। बीसी। 78 का है फोर्थ, तो फोर्थ है सिर्फ ओनली ए। तो यहाँ पर जूम खेती में about the practice followed under the zoom farming after obtaining one set of crops and land is left is for some years। तो सही है ये। तो ये जूम फार्मिंग की मिसाल दे रही है। 78 का फोर्थ ओनली ए। क्यू का, बाकी के क्यों नहीं हुए? द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन द लैंड्स आर पुल्ड आउट एंड बर्न। तो पुल्ड आउट नहीं आता, डायरेक्टली बर्निंग करते हैं उसको डायरेक्टली। लेकिन सी तो है ना सर, ओ यूज्ड एज एशेस ऑप्टेन, फर्टिलाइजर। एशेस जो ऑप्टेन होगा बर्निंग द वीड्स, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। नहीं नहीं, रात को सब कुछ नहीं काम लाते, में नहीं। वैसे छोड़ देते। जूम फार्मिंग, हाँ जूम फार्मिंग लेफ्ट फॉर सम ईयर्स के लिए, मतलब जब तक क्रॉप्स को लैंड को छोड़ दिया जाता है ये आएगा। लेकिन ये मतलब जूम फार्मिंग के अंदर नहीं आ रहा खरपतवार। खरपतवार बोले तो वो क्या आ रहा है? एशेस जो बर्निंग के बाद में आ रहा है।
बर्निंग द वीड्स आ रहा है, बर्निंग द वीड्स, खरपतवार आदि को। तो आपने इसमें क्या किया है कि उसने कंफ्यूज कर दिया। वीड्स मतलब क्या होता है, वो खरपतवार, खरपत, हाँ खरपतवार, फसल के जो बाद कि जो जनरल, बच जाता बाकी। हाँ बाकी जो रहता है उसको जलाने पर प्राप्त राख उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है को यूज एज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करना, मतलब खाद के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाना। तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड फार्मिंग में जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें कुछ कंफ्यूज करके दिया है कि आपने ये करना ही चाहिए इस वजह से, और ये वाला तो ये अलग ही आता है डायरेक्टली, फोर्थ वन। तो उसके ऊपर एक क्लास ले लेंगे सारी। In a hilly area, it was observed that the people have built their houses using stones, mud, slime, and wood. These houses are two-floor. On the ground floor, they provide space for animals to live and also store necessary things. On the first floor, they stay. दूसरे फर्स्ट फ्लोर पे वो रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे उनके मवेशी वगैरह चीजें जरूरत के वो रख देते। द रूफ्स ऑफ द हाउसेस आर फ्लैट। उसके जो छतें हैं वो फ्लैट रहते हैं। मेड ऑफ थिक ट्री ट्रंक्स, ट्री ट्रंक्स जो दरख्तों के जो है तो छालों से उससे बने होते हैं। दिस हिली एरिया इज पार्ट ऑफ। तो ये हिली एरिया कौन सा है, और हाउसेस कैसे है, स्टोन्स मड की मतलब जो कीचड़ है, पत्थर, लाइम चूना, और वुड लकड़ी के बने हुए। तो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल थर्ड प्रदेश, होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। तो 79 का थर्ड बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर सही है। नेक्स्ट है, इट इज बिलीव दैट द एनिमल्स दे आर अवेक एट नाइट। रात में जो जागते हो दिन में कैसे देखते हैं कलर। तो ये एक सेकंड, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है उनको। थर्ड। थर्ड ब्लैक एंड व्हाइट। थर्ड वन इज राइट। जैसे कि उसकी मिसाल है उल्लू, और बैड भी आता है, चमगादड़। नेक्स्ट है, अर्थ वर्म्स आर कंसिडर्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। अर्थ वर्म्स केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। तो ये सेलेक्ट करना है इसमें से रीजन क्यों, कि अर्थ वर्म ईट करते हैं डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड देयर ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल। केंचुए जो है तो मृत जो पत्तियां होते हैं और पौधों को खाते हैं, और उनके मल से जमीन उपजाऊ बन जाती है। अर्थवर्म सीड द वीड्स एंड सेव द मेन क्रॉप। केंचुए खरत पाव खरत खरपतवार को खाते हैं, जिससे मुख्य फसल की रक्षा हो जाती है। अर्थवर्म्स सॉफन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनीथ। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं, जिससे जमीन पोली हो जाती है, मतलब जैसे कि उसमें क्या बोलते हैं उसको, कौन सी जमीन बोलते हैं, एक बंजर जमीन होती है और एक बंजर जमीन से सरखेज जमीन। जरखेजी में इसमें आ सकता है। उसके बाद में है कि द ट्यूनल्स मेड बाय द अर्थवर्म्स प्रोवाइड इजी पैसेज टू एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल। इसके द्वारा जो छेद है उससे हवा और पानी मिल जा रहा है। ACD तो सवाल में कोई एसीडी नहीं है, ए है ना, बी वो सी डी। CDA है ना सर? हाँ सेकेंड सर उल्टा दिया हुआ है, CDA। सी डी है ऐसा करके दिया हुआ है, जिसमें क्या नहीं आ रहा, बी, मतलब बी नहीं है। फर्स्ट। आंसर देखते हैं इसका। तो उसका है सेकंड वन, जो कि वही सी डी और ए, मतलब जो ए सी और डी को ऐसे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट आ रहा है, मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंफ्यूज करने का दिमाग नहीं चला तो आपको ऐसा लग सकता है कि वो सॉर्टिंग सीरीज भी बदल सकते हैं। बीट्स नहीं खाते। तो अर्थवर्म्स वीड्स नहीं खाएंगे, सेव करने मेन क्रॉप को। तो इसमें ये आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट, ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग bronze to make many things since thousands of years. Bronze is still used in our houses. Select from the following the most correct statement about the bronze. कॉपर आदिवासी जो है हजारों साल कॉपर पहले एंड से टीन। थर्ड। 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 bronze की चीजें बनाते हैं, तो हमारे घरों में भी इस्तेमाल होती है। फर्स्ट है कि मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड, जो है तो ब्रास का इस्तेमाल जो है, ये पीतल जो है, पीतल और तांबे का मिश्रण है। या फिर मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड एल्यूमिनियम, तांबा थर्ड दस्त या फर्स्ट भी हो एल्यूमिनियम का सकता मिश्रण है। थर्ड। मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर ऑफ टिन और एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर। थर्ड है सर। थर्ड, तो उसका थर्ड वन इज राइट आंसर के मिक्सचर है कॉपर एंड टिन का, कॉपर और टिन का मिक्सचर।
बॉइल्ड टेपियोका विद करी। तो जब भी टेपियोका आता है तो यहाँ पर कोकोनट, केरल। Fourth, कोकोनट केरल। कंफ्यूजन होता है, तो फोर्थ। ध्यान रखना है। पीपल ऑफ, तो यहाँ पर है फोर्थ, केरला। नेक्स्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। मतलब पूनम। पूर्णिमा को जो मनाया जाता है त्योहार, तो वो कौन सा है? होली, महाशिवरात्रि, बुद्धा जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक बर्थडे, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक बर्थडे, और दिवाली, गुरु नानक बर्थडे, रक्षाबंधन। first, फर्स्ट नहीं नहीं हो सर, सकता सर। सेकंड है सर। गुरु गुरु नानक से याद रख सकते हैं क्या? तो गुरु नानक यस सर, वो रिपीट हुआ क्वेश्चन। में जाता 84 का है, first, सेकंड, सेकंड वाला सही है। तो उसमें ना गुरु नानक से याद रखना है। मतलब ये फुल मून डे को बुद्ध खास जयंती। नहीं होता, लेकिन वो आप धार्मिक त्योहार के हिसाब से गुरु नानक का बर्थडे उस दिन आता है। दिवाली आ रहा ना, दिवाली अमावस में होती है। और उसके बाद में है दिवाली अमावस रहती, जब मतलब जादू और ज्यादा चल रहा है ऐसा बोलते हैं ऐसे ज्यादातर अमावस की, तो वो हिसाब से। और रक्षाबंधन और होली, तो इससे आप याद रख सकते हैं गुरु नानक। कभी कभार उसमें रक्षाबंधन उल्टे भी आ सकते हैं सवाल, जैसे कि महाशिवरात्रि इसमें आ सकता है, दो सेम आकर, तो रक्षाबंधन में और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक बर्थडे, तो इससे आप ज्यादा याद रखिए। सर नेक्स्ट। होली से क्या होता है? न्यू ईयर चालू होता है ना, न्यू ईयर। दिवाली से न्यू ईयर चालू होता दिवाली से होता है या होली से? है? दिवाली से होता है। दिवाली से। और ऐसे मतलब कोई हिंट आपको याद रखना पड़ेगा। होली इसको- आप ये गुरु नानक यात्रा के उसमें ऐसे भी आ सकता है कि होली, गुरु नानक और रक्षाबंधन के अलावा महाशिवरात्रि, सेम क्वेश्चन। तीनों भी यात्रा को रक्षाबंधन गुरु नानक। हाँ, तो ये याद लेकिन रख वो लीजिए। जोड़ी दे देता समझ में आ जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज अ कोस्ट ऑन अरबियन सी। इसमें से कौन से राज्यों के समूह में किसी एक समूह को के समुद्र तट और केरला, अरब सागर पर? कर्नाटक और गुजरात गुजरात। अरेबियन सी में चाहता हूँ। 1 मिनट है, जल्दी जल्दी जवाब बोल देना दिया है। ना हमने, फोर। सेकंड भी आ सकता सर उसका, फोर्थ भी। फोर्थ वन इज राइट है। सेकंड में ग्रुप्स वेस्ट ऑफ बंगाल। कोस्ट, जो समुद्र तट अरब सागर पर जो आता है, तो कर्नाटक, केरला और गुजरात, ये करना है। गुजरात, केरला, कर्नाटक। 1 मिनट बचा हुआ है, 4 क्वेश्चन जल्दी करना है। वेर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ कंट्री? मैप ऑफ कंट्री में झारखंड कहाँ लोकेटेड है? ईस्ट, second, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ऑफ ओडिशा, सेकंड। साउथ ईस्टर्न? second, सेकंड। नॉर्थ ऑफ उड़ीसा ही ना। सेकेंड उड़ीसा वाला के है ऊपर है। नॉर्थ ऑफ ओडिशा, सेकेंड राइट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम? पेट्रोलियम से क्या नहीं कोल, बनता? थर्ड। third, थर्ड, कोयला। तो थर्ड बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम से कोल नहीं ऑब्टेन होगा, ग्रीस, वैक्स और डीजल आएगा। 88। 88 है। ये वाला अभी छोड़ देंगे, 1 ही मिनट है, तो वो हिसाब से सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। और ऐसे एक दो ही क्वेश्चन आते। इन वन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री ऑफ द विलेजेस काउंसिल, पंचायत अलॉट्स करता है लैंड्स टू फॉरेस्ट पीपल आदिवासी फॉर फॉर्मिंग द स्पेशल यूनिट कॉल्ड टीन। टीन का मतलब क्या होता है? टीन, वन टीन ऑफ सीड्स। तो third, 89 में फर्स्ट, अ लैंड ऑन विच फर्स्ट। ग्रो 1 टीन ऑफ सीड्स। और ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं था, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। 89। तो दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टाइम लेंदी रहते हैं, वो वो क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शनल में रख देना है आपको, हर मर्तबा ईवीएस के। इन वन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, विलेजर को पंचायत जो है तो अलॉट करती है फॉरेस्ट पीपल आदिवासी को। टिन, तो ये लैंड होती है, फार्मर ग्रो 1 टिन ऑफ सीड्स। लैंड प्रोड्यूस